बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की, बदलाव की। आज केंद्रीय कैबिनेट में अहम फेरबदल हुआ है, जिसके तहत किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर भू विज्ञान मंत्रालय यानी अर्थ साइंसेज मंत्रालय उनको दिया गया। अर्जुन मेघवाल को किरण रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। पिछले दिनों रिटायर्ड जजों पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में रहे। इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। बहरहाल अर्जुन मेघवाल राजस्थान से आते हैं और इसी साल यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने। प्रोफेसर एसपी बघेल को राज्य मंत्री कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का अब उनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। तो जो ये तमाम बदलाव हुए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिलेश हमारे साथ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। और मैं आपसे पहले समझना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े मंत्रालय में फेरबदल क्यों, कानून मंत्री का क्यों बदलाव किया गया इस मंत्रालय? देखिए, जैसा आपने खुद निधि बताया है दर्शकों को कि एक के बाद एक कई विवाद जो है वो किरण रिजिजू के साथ जुड़े रहे हैं। जिस तरह से न्यायपालिका से वो दो हाथ करते हुए दिखाई दिए, इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव का संदेश गया और जाहिर सी बात है कि ये संदेश जो है किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए चुनावी वर्ष में इस तरह का जोखिम मोल लेना और इस तरह की छवि के व्यक्ति को इस तरह का महत्वपूर्ण मंत्रालय देना, मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने सोचा होगा कि इस विवाद को अब खत्म किया जाए और कहीं भी किसी तरह से संदेश नहीं जाना चाहिए। वो चाहे जजों की नियुक्ति का मुद्दा हो या फिर कुछ रिटायर्ड जजों को लेकर उनकी टिप्पणियां हो, इस तरह के लगातार जो उनके बयान आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह सलाह देना कि आप जमानत के मामलों पर सुनवाई क्यों करते हैं, आपको तो संविधान से जुड़े मामलों पर सुनवाई करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है खटकी हैं और शायद यही कारण रहा है कि ये एक के बाद एक पाइलअप होता गया और उसके बाद अब ये फैसला किया गया कि इन्हें हटा दिया जाए। देखिए, जिस तरह से हटाया है आनंद फानन में, कल शाम को एक पीएम मोदी के साथ बड़ी बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। सूत्र बता रहे हैं कि किरण रिजिजू भी उस बैठक में थे, लेकिन उस बैठक से जब वो आए हैं उन्हें कहीं भी इस बात का आभास नहीं था कि उनके साथ अगले 24 घंटों में ये होने जा रहा है। और जिस तरह से हटाया गया निधि, आखिरी बात की अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री देना, वो भी अपने आप में दिखाता है कि ऐसा मंत्रालय जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते कि वो क्या काम करता है। दूसरी बात ये कि उसको हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ अटैच करके रखा जाता है। तो ऐसे में उनको एक ऐसा मंत्रालय देना, ये भी अपने आप एक बड़ा संदेश है। अब रिजिजू, आपने जिस तरह से बताया बैठक में थे और उनको आभास नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब अमूमन कोई मंत्रालय किसी और मंत्रालय कोई और मंत्री आता है तो दोनों साथ नजर आते हैं, लेकिन किरण रिजिजू नहीं थे। ये इसको कैसे देखें? देखिए, ये एक शिष्टाचार की बात होती है। जब भी कोई नया मंत्री अपना कार्यभार संभालता है तो जो पुराने मंत्री होते हैं वो कार्यभार संभालते वक्त जो है वो होते हैं मौजूद, ताकि संदेश जाए कि एक से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो रहा है। हालांकि ये जरूरी कि आज अर्जुन राम मेघवाल जो है वो उनसे मिलने के लिए घर पर गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपना कामकाज संभाला तब किरण रिजिजू वहां मौजूद नहीं थे। और जैसा मैंने कहा कि कई सारे सवाल इसको लेकर के खड़े हो रहे हैं। यह भी सवाल है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है कि जब कानून और न्याय मंत्रालय किसी कैबिनेट रैंक के मंत्री के पास नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के किरण रिजिजू तक सारे कैबिनेट मंत्रियों के पास रहा, लेकिन एक राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार देकर के उन्हें इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय देना, यह भी अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला। यही मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी कि जो हमारे देश के जो कानून मंत्री, अगर उनका कैबिनेट दर्जा नहीं है, इसका क्या असर होगा, क्या मायने? देखिए, वैसे तो कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी बुलाया जाता है जब उनसे संबंधित कोई विषय हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर उनकी राय लेनी हो या उनकी मौजूदगी जरूरी हो। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो होता है वो हमेशा ही कैबिनेट की बैठक में होता है। और चूंकि कानून न्याय मंत्री हमेशा से कैबिनेट रैंक का रहा है, तो कैबिनेट में मान लीजिए कभी भी कोई ऐसा विषय आया जिसमें कि कानून के पक्ष की या संविधान के पक्ष की आपको राय चाहिए होती, तो तुरंत वहां पर राय देने के लिए उपलब्ध होता है। इस मामले में यह होगा कि हर बार बैठक में अर्जुन राम मेघवाल को जाना होगा। हालांकि ये सरकार की अपनी बात है, अंदरूनी व्यवस्था, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं है। एक जो दूसरी दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि एमओएस आईसी यानी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज आपने अर्जुन राम मेघवाल को दिया, लेकिन उसी मंत्रालय में एमओएस थे एसपी सिंह बघेल। तो राज्य मंत्री के नीचे राज्य मंत्री कैसे काम कर सकता है, ये एक विसंगति थी। लेकिन शाम को राष्ट्रपति भवन की ओर से दूसरा कम्युनिके आया है जिसमें एसपी सिंह बघेल का जो तबादला है वो कर दिया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये मामला समझाया, बहुत महत्वपूर्ण है, धन्यवाद इसके लिए बहुत। और आपको बता दें, नए कानून मंत्री का प्रभार जिस तरह से अर्जुन मेघवाल, राम मेघवाल के
बने हैं मंत्री। हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ने उनसे बात किया, ये बातचीत सुनाते हैं। Mr. Meghwal, congratulations on the new appointments, the new big job that you've been given, and thank you for speaking to NDTV. My first question to you, a big responsibility, sir. You've been chosen. You know what's the reason behind it? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ जी कि उन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया। जी बाकी जैसे आपने कहा, हर नया दायित्व जो है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है जी और ये मान के चलना कि संविधान हमें सब कुछ सीख देता है, उसके अनुसार ही काम करेंगे हम। अचानक से इस तरीके से किरण रिजिजू जी को शिफ्ट करना और आपको लाना, उसके पीछे क्या वजह हो? मैंने कहा ना, ये मेरा काम है ही नहीं। संविधान के अनुसार काम करना यही मेरा काम है। जो पिछले 3-4-6 महीने में इतनी सारी रनिंग्स हुई हैं किरण रिजिजू जी की जुडिशरी के साथ, सीजेआई के साथ, बहुत स्टेटमेंट्स हुए हैं जो प्लेजेंट नहीं थे। आपको लगता है ये सब कंट्रीब्यूट किया है उन्हें हटाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध मधुर रहे हैं, मधुर रहेंगे, संविधान के अनुसार ही रहते हैं, संविधान के अनुसार ही हम काम करते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी से सीमाएं तय कर रखी है संविधान जी, आपके प्रधानमंत्री जी अभी से हम आज सुबह जब इंटरनेशनल म्यूजियम का जो एक्सपो था उसमें साथ ही थे। उन्होंने कुछ कहा आपको ये जिम्मेदारी देने के लिए? वो हमारा इंटरनल मामला है। तो सर आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि रिजिजू जी के साथ जितनी चीजें हुई है, क्या उसको सेटल मैंने आपको बताया नहीं कि संविधान के अनुसार काम करना हमारी ड्यूटी है, उसके अनुसार ही। फाइनली राजस्थान ये फाइनली है, ये फाइनली है। राजस्थान इज गोइंग कोई इसका विषय नहीं आपको है, लाना, कोई उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, कोई संबंध नहीं। थैंक यू।